जय मसीह की आप सबको। खुदा का शुक्र है, खुदा का धन्यवाद है, उससे खुदा ने आप लोगों के सामने उपस्थित होने का मौका दिया है। तो आज फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया वचन है, गहराई का वचन है, क्योंकि हम सबके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों ने देखा होगा कि लिखा हुआ है, मेन जो लिपि बनी हुई है, प्रभु यीशु मसीह की गवाही किस तरह से देनी है। और ये जो गवाही है ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है जो लोग प्रभु यीशु मसीह को नया नया कबूल करते हैं, यानी कि स्टार्टिंग हुई होती है जिन लोगों की कबूल करना, बपतिस्मा लेकर पूरी तरह से उसके बीच में चलने की कोशिश करना। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग बपतिस्मा तो नहीं लेना चाहते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को पूरी तौर से अपना मुक्तिदाता मान लेते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को पूरी तरह से अपना मुक्तिदाता मान लिया है तो आपको बपतिस्मा लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आज की जब आप ये गवाही सुनेंगे तो आप समझ पाएंगे कि इसी तरह से हम लोगों को भी गवाही देनी चाहिए। तो परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। तो मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि आप लोग इस गवाही को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सच्ची गवाह प्रवीण यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो हम देखते हैं बहुत ही गहराई के साथ इस वचन को। हे इस्राएलियों, ये बातें सुनो। यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ्य के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। वह अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वह प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते। उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। परमेश्वर के इस वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष हो। बड़ा अगर मैं आप लोगों को ये पूरा वचन पढ़ के बताती तो वीडियो लंबी हो जाती, लेकिन मैं आप लोगों को मेन बात यही बताना चाहती हूँ कि पौलुस ने जितना ही ज़्यादा कलीसियाओं को तंग किया, मारा, पत्थरवा किया, कत्ल किया और जितना ज़्यादा उसने लोगों को परेशान किया, दुखी किया, उतना ही ज़्यादा परमेश्वर की सामर्थ उसके ऊपर काम कर रही है, क्योंकि वो परमेश्वर का चुना हुआ दास था। तो जो लोग परमेश्वर के चुने हुए होते हैं, परमेश्वर उनको बहुत आयत से इस्तेमाल करता है। और जब आप इस पूरी गवाही को सुनते हैं तो आप देखेंगे कि उसके बीच में उसने यीशु मसीह के बारे में सारी बातों को बताया, क्योंकि लिखा हुआ है बहुत ही अच्छी तरह से। जितना हम पढ़ चुके हैं, जितना आप लोगों ने देखा है, उसको तो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब वो लोगों को बता रहा था तो लोगों को बताते बताते ही लोगों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के वचन की जो सामर्थ्य थी वो काम करने लग गई। प्रभु यीशु मसीह के वचन की सामर्थ्य अलग बात है और प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य दोनों ही चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। अगर आप इसको ध्यान से इसके बारे में समझना चाहेंगे तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और मैं इसके बारे में भी आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि वचन जो है वो बहुत ही ज़्यादा गहराई का वचन है। तो अब यहाँ पर आपने देखा, आगे हम जब पढ़ते हैं तो देखते हैं कि जो पौलुस था परमेश्वर का दास, वो जैसे जैसे लोगों को वचन सुनाता गया, लोगों के ऊपर वचन का असर होता गया। और लिखा हुआ 37 आयत में जब हम देखते हैं तो लिखा हुआ, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए, यहाँ तक कि जब उसने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में सलीब पर जान देकर इंसान के लिए परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी, तो ये बात सुनकर लोगों के जो मन थे वो एकदम से ही पिघल गए। परमेश्वर जो है वो पत्थर दिलों को पिघलाने वाला परमेश्वर है। और लिखा हुआ है, और वह पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? सोचो, तो क्या आज लोग अपने सेवकों के पास जाकर इस बात को बोलते हैं कि हमने आज का वचन सुना है तो आप ही बताइए कि हम लोग क्या करें? नहीं, लोग वचन वहीं पर सुनते हैं और उसको वहीं पर ही
छोड़ देते हैं। लेकिन जो पौलुस के समय की जो कलीसिया थी, पतरस, यूहन्ना, इंद्रियास के समय की जो कलीसिया थी, वो परमेश्वर के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करके और परमेश्वर में आगे बढ़ जाते थे और वो अपने अगुओं से पूछते थे कि हम क्या करें। तब पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। यहाँ पर एक बात है, आपको इस बात के ऊपर गौर करने की ज़रूरत नहीं है कि लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा था, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से जाकर बपतिस्मा दो। तो इस बात को आप दिमाग से निकाल दो कि ये बात बाइबल में लिखी हुई है कि यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है। तो इसके बारे में भी डिटेल में आपको ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि अगर वचन की तरफ हम जाते हैं तो वचन के अंदर बहुत सी गहराई बात है। अगर हम एक वचन को खोलने लगें तो उसके बीच में से शब्द, लाइन ऐसी निकल जाती है कि उसकी गहराई बहुत ज़्यादा है कि वचन कभी ख़त्म नहीं हो सकता और वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो जाती है। और आगे लिखा हुआ, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। और सचमुच में प्रभु यीशु मसीह जिन लोगों को अपने पास बुला लेते हैं, यानी कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हैं, तो परमेश्वर उनकी संतानों तक भी बहुत ब्लेस करता है। तो आप लोगों ने इब्राहिम के बारे में भी सुना होगा। तो उस समय का जो समय था कुछ और समय था, लेकिन आज का जो समय है वो तौबा करके बपतिस्मा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो लोग सच्चे दिल से प्रभु यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं और सचमुच में परमेश्वर अपने वचन को पूरा करता है, क्योंकि परमेश्वर की दया हम सब पर बहुत तायत से होती है। आप लोगों ने देखा कि किस तरह से पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह की गवाही को ताड़ ताड़ करके सुनाया और बहुत से लोगों ने आशीष पाई और बहुत से लोग बचकर प्रभु यीशु मसीह के कदमों में, प्रभु यीशु मसीह की राहों पर प्रभु यीशु मसीह के वचन को कबूल करके प्रभु यीशु मसीह के साथ हो लिए। तो आज यही वजह है, यही कारण है कि प्रभु यीशु मसीह की जब मुंह तोड़ जवाब गवाही दी जाती है तो बहुत तायत से लोग गिनती में बढ़ते जाते हैं। तो आप लोगों से भी मैं नम्र निवेदन करती हूँ कि आप लोग भी प्रभु यीशु मसीह की तरह गवाही देना सीख लीजिए। तो जब आप लोग इस तरह से गवाही देंगे तो परमेश्वर सचमुच में आपको बहुत आयत से बढ़ाएगा। तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। गवाही को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सच्ची गवाह प्रवीण यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।